गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लिसिडास को कंटिन्यू करते हैं। हालांकि ये कविता बहुत ज़्यादा लंबी चल रही है, पर अब क्या करें, चलो ठीक है, पढ़ते हैं आगे। सो द रिटन एल्फियस द रीड वॉइस इज फास्ट दैट श्रंक द स्ट्रीम्स। एल्फियस है समुद्र का या उसका नदी का देवता, ठीक है, नदी झरनों का देवता। तो कह रहा है कि आओ, लौट के आओ। द ड्रीड वॉइस इज़ पास्ट। जो तो पीटर की जो बातें थी, वो पिछले स्टेंजर में जो बातें चल रही थी, वो वाकई परेशान करने वाली थी। और किसको थी, वर श्रिंकिंग द स्ट्रीम्स, मतलब कि एल्फियस को श्रिंकिंग कर रही थी, स्ट्रीम्स को श्रिंकिंग कर रही थी। रिटर्न सिसिलियन म्यूज, एंड कह रहा है कि सिसिलियन म्यूज तुम भी लौट के आओ। एंड कॉल द वेल्स, एंड हवाओं को बुला लो। एंड बिड देम हिदर कास्ट, और उनको भी यहाँ बुला लो। किसको? देयर बेल्स एंड फ्लोरेट्स ऑफ 1,000 ह्यूज, और हज़ारों तरह के जो फल फूल हैं उनको भी यहाँ बुला लो। ओके, ये वेली लो, ये फिर से क्या कर रहा है, वैली को एड्रेस कर रहा है। ये वैली लो वेयर द माइंड विस्पर्स यूज ऑफ शेड्स एंड वंटन विंड्स एंड गशिंग ब्रुक्स, जहाँ क्या है, हल्के हल्के या फिर हवा फुसफुसाते हुए बहती है, एंड आलसी की तरह चलती रहती है। एंड जहाँ क्या पाए जाते हैं, गशिंग ब्रुक्स और रनिंग ब्रुक्स वहाँ पाए जाते हैं। अब on whose fresh leaf the swart start sparely looks, यहाँ आके क्या करता है, साइरस भी क्या है, अपने आप को दीवाना महसूस करता है, ठीक है। एंड इन दीज फॉलोइंग लाइन्स, आने वाली जो लाइन्स हैं वो क्या बातें कर रहा है, वो मैं थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थ्रो हीदर ऑल योर क्वांटन इनेमल्ड आइज, थ्रो हियर ऑल योर क्वांटन इनेमल्ड आइज, तुम यहाँ तुम्हारे प्रकार की जितनी भी प्रकार की तुम्हारे इनेबल्ड आई हैं, मतलब कि जितने भी प्रकार के तुम्हारे फ्लावर्स हैं, जितने भी कलर के तुम्हारे फ्लावर्स हैं, उनको यहाँ क्या करो, यहाँ फेंक दो। That on the green turf suck the honeyed showers, that on the green turf suck the honeyed showers, and purple all the ground with the vernal flowers. Bring the wreath, primrose that forsaken dies, the tufted crotto and pale jasmine, the white pink and the fancy freaked with the jet, the glowing violet, ठीक है। तो ये कह रहा है, वॉयलेट को एड्रेस कर रहा है, ये यहाँ प्राइमरोज को एड्रेस कर रहा है, ये वर्नल फ्लावर्स को कर रहा है, या फिर ये किसको और कर रहा है, जेस्मिन को भी क्या कर रहा है, ये एड्रेस कर रहा है कि तुम भी आओ। द मस्क रोज एंड द वेल एटायर्ड वुडबाइन, ये मस्क रोज को भी कर रहा है और वुडबाइन को एड्रेस कर रहा है। विथ house leaf wen that hang the pensive head, and every flower that said embroidery wears. Bid Amaranthius all his beauty shed, and daffodils fill their cups with tears. ये कह रहा है कि सारे के सारे फ्लावर्स आओ। इसमें ये प्राइमरोज को भी कह रहा है, और ये प्राइम रोज़ या फिर मस्क रोज़ है, या फिर वुडबाइन है, या फिर एमरेंथल्स है, या फिर डेफोडिल्स हैं, ये सभी को क्या कह रहा है कि तुम दुख प्रकट करो, किसकी डेथ पे, लिसिडास की डेथ पे दुख प्रकट करो। एंड टू स्ट्रू द लोरेट हियर्स वेयर लिसिडास डाइज, एंड तुम अपने आप को फैला दो। स्ट्रू का मतलब क्या है, स्प्रेड कर दो। हियर वेयर लिसिडास लाइज, जहाँ लिसिडास सो रहा है या फिर लिसिडास की कब्रगाह है, वहाँ तुम क्या कर दो, अपने फूलों को फैला दो। फोर्सो टू इंटरपोज ए लिटिल ईज, इस तरह से वी कैन इंजेक्ट ए लिटिल ईज इन आवर सेल्फ, हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, शांति पहुंचा सकते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा आराम महसूस करा सकते हैं। लेट और फ्रेल थॉट्स डेली विथ फॉल्स सरमाइज, आओ हमारी जो फ्रेल वीक थॉट्स हैं,
हमारी जो ये ऐसी विचार क्या है, ये कैसे विचार हैं, ये विचार जो हम हमारे दिमाग में ला रहे हैं वो कैसे हैं, वीक है एंड डेली विथ फॉल्स सरमाइज एंड वी नीड टू डू सम फॉल्स स्पेकुलेशंस ऑल्सो। ठीक है, हमें कुछ फॉल्स स्पेकुलेशंस भी करने होंगे ताकि हमें क्या हो, थोड़ा सा हमें आराम मिल जाएगा। एमी ये अपने आप को फिर कह रहा है कि हो देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कैसी बात कर रहा हूँ। वाइल्स्ट दी द शोर्स एंड साउंडिंग सीज wash far away wherever thy bones are hurled। ये जो समुद्र है और ये जो समुद्र के किनारे हैं, हैज़ कास्ट अवे ये ले जा चुके हैं किसको, लिसिडास की बॉडी को कहीं बहुत दूर ले जाके ढेर कर चुके हैं या फिर कहीं ठिकाने लगा चुके हैं। वेदर बियॉन्ड द स्ट्रॉमी हेब्रिडीज़ है वो एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड है ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के पास कोई ये एक आइलैंड है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वेदर बियॉन्ड द स्ट्रॉमी हेब्रिडीज़ आइलैंड जो है उसके आस पड़ोस कहीं ले चली गई होगी लिसिडास की बॉडी। वेयर दाउ परहैप्स अंडर द वेलविंग टाइड शायद किसी टाइड के नीचे दबी हुई होगी। विजिट द बॉटम ऑफ द मॉन्स्टर्स वर्ल्ड शायद उन्होंने दैत्यों की दुनिया भी विजिट कर ली होगी, ऐसा एक स्पेकुलेट कर रहा है, वह ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और वेदर दाउ टू ओवर मोस्ट वोस डिनाइड और शायद हमारा जो मोस्ट वोज है, हमारी जो टीयरफुल प्रेयर्स हैं शायद वो नकार दी जाएं। स्लिपेस्ट बाय द फेबल ऑफ बेलारूस ओल्ड। बेलारूस ओल्ड का मतलब यहाँ इससे है कि जहाँ ज़मीन का अंत हो जाता है वहाँ शायद उसकी जो शरीर है वो सो रहा होगा और देख रहा होगा। वेयर द ग्रेट विजन ऑफ द गार्डेड माउंट का कोई वो विजन देख रहा हो। ये जो गार्डेड माउंट है वो सेंट माइकल्स माउंट मानी जाती है। माइकल की माउंट का मतलब है कि ये कोई साधु संत की कोई पवित्र माउंट मानी जाती है। लुक टुवर्ड्स नेमानिक्स और बेयोनाज ओल्ड। नेमानिक्स है ये स्पेन के लिए यूज़ किया गया है और बेयोनाज ओल्ड है वो स्पेन का किसी टाउन के लिए यूज़ किया गया है। तो शायद वो वहाँ बैठ के क्या कर रहा हो, गार्डेड माउंट को देख रहा हो या फिर स्पेन को देख रहा हो या फिर स्पेन की किसी प्रॉस्परस टाउन को देख रहा हो, जहाँ कहीं भी तुम देख रहे हो। लुक होमवर्ड एंजल नाउ। एंजल यहाँ किसके लिए यूज़ किया गया है, लिसिडास के लिए यूज़ किया गया कि ए लिसिडास अब तुम लौट के घर आ जाओ। ठीक है, एंड मेल्ट विथ ट्रुथ और तुम आ जाओ। और मेल्ट विथ ट्रुथ का मतलब यहाँ सत्य है और आखिरी सत्य मेरे अंदाज से मैं इसका अर्थ तो यही निकाल रहा हूँ कि मेल्ट विद द ट्रूथ का मतलब होता है कि मौत को स्वीकार कर लो या फिर मौत अवसंभावी है इसको स्वीकार कर लो और अपनी आत्मा को शांति में रखने की कोशिश करो। एंड ये डॉल्फिन्स, और फिर से ये यहाँ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया, फिर से ये एड्रेस कर रहा है किसको, डॉल्फिन्स को। राफ्ट द हेपलेस यूथ। राफ्ट का मतलब होता है कैरी अलोंग, लेके आना। द हेपलेस यूथ जो मिजरेबल है, पुअर या फिर अनफॉर्चुनेट जो यूथ है, मतलब जो कि जवानी में ही मर गया था लिसिडास, उसको लौटा कर तुम क्या करो, इधर ले आओ। तो ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद में जो कविता है वो हम एक लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलो, धन्यवाद।